हेलो। हेलो। भैया प्रणाम। खुसरा लंबी मरो, कैसे हो लला? एकदम फिट है, आशीर्वाद आपका है। चलो, बालाजी कृपा से सब खुश ही रहे, आनंद मंगल हो, बालाजी कृपा बनाए रखे घर परिवार में। जी आशीर्वाद है आपका। और बताओ, घर परिवार में और सब लोग स्वस्थ बढ़िया हो? बस बड़े भाइयों की कृपा संवेदना अच्छा हम लोगों के अच्छा। साथ है। और बताओ, आज बड़े दिन में याद आई है? याद क्या भैया, बताओ आपका वो गाना सुन के बड़ा खुशी हुई। अच्छा अच्छा जो अच्छा। जो 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 भजन गाया है उस माधव कैसेट में। हाँ हाँ हाँ, सीटू जी के यहाँ पे। बड़ा खुशी हुई। चलो चलो। और मुझे गर्व भी हुआ कि हम्म। भाई ने इतना बेहतरीन भजन गाया। और आज मुझे एक खुशी हो रही है भैया, मैं आपको बताऊं। हालांकि आप बताओ, राजेश ने किसी से कभी कोई अभद्रता दी हो, किसी देखो, किसी से ऐसा कोई है, मेरी बदतमीजी। बात सुनो। हम्म। सब जो भी अपने छोटे बड़े भाई है, कथावाचक बहन बेटियां जो भी है, जी सब अपने बहने हैं, सब अपने भाई हैं। जी और जो हमें सुन रहे हैं वो भी अपने हैं। जी जी जी, वो अपने हैं, तो सब सुन रहे हैं। अब क्या है कि जो मार्केट में जितने भी बच्चा हैं मेहनत कर रहे हम्म। हैं, जो आजकल ये गाने चल रहे हैं, लब की बीमारी, फलानी बीमारी के, ये बीमारी के ड्राइवर हो तो, या जीजा भीजा वाले, मतलब गंदे गाने, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बिल्कुल गलत हैं। अब क्या है कि यूट्यूब पे ऐसा भजन गाना चाहिए जो हमारी परिवार में बहन बेटियां भी देख रही हैं, सुन रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल बुजुर्ग लोग भी सुन रहे हैं, बिल्कुल भाई लोग भी सुन रहे हैं। बिल्कुल। तो अब जैसे हमारे मनीष शास्त्री जी ने बहुत अच्छा गीत गाया था, जी बहुत अच्छा लगा। जी तो अब जैसे मनीष मेहनत कर रहे हैं, आप कर रहे हो, हमने भी थोड़ी हल्की सी मेहनत की है। जी जी तो अब जब ये ऐसे ऐसे भजन जब नेट पे जाएंगे, जी तो उसमें हम लोगों का सम्मान भी बढ़ेगा। दूसरी बात, जो भी हमारे बच्चा जो कथावाचक है जी। और जो तैयारियां कर रहे हैं आगे बढ़ने की, हम्म। तो वो और मेहनत करने लगेंगे। जो जो चीजें जो चल रही है ना, गंदी संदी भजन जी कीर्तन, जी जी बिल्कुल सही बात। जो बहन बेटियां एक दूसरे किसी को जीजा बनाना के सारी बनाना, बिल्कुल बिल्कुल इन भजनों से हट करके फिर ये मेहनत करेंगे। और बिल्कुल मेहनत करेंगे तो कुछ दमदार भजन लेकर के आएंगे मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल। और जब दमदार भजन लाएंगे तो उसमें हमारा सम्मान बढ़ेगा कि हाँ, कुछ अब ज्ञान के भजन आ रहे हैं। जी जी तो हम तो यही मतलब कह रहे हैं कि जितने भी कथावाचक हैं, बहनें हो, बेटियां हो, ये गाने जो डांस पे आप लोग गाते हो, क्या मतलब कृष्ण के भजन, या मतलब काया काया खोजी भजन गाओ, जी तो जी। उसमें क्या मतलब बहन बेटियां डांस नहीं करेंगी? और अच्छा। डांस करवाने तो उचित डांस करवाओ, उचित। ये भी नहीं। देखो, उसमें मैंने ये देखा, भागवत में प्रथम हम्म, खंड में जो भक्ति ज्ञान की कथा है, जी उसमें स्पष्ट लिखा है कि कलयुग में घर घर वेश्याएं हो जाएगी। जी। लिखा है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, भागवत में। दिखा होगा। वेश्याओं का मतलब ये नहीं है कि हमारी सभी बहन बेटियां हैं जो मतलब जो यूट्यूब पे, हम्म। जो हमारे घर की इज्जत हमारी बहन बेटी होती है, जी जी होती है। और वो ही हमारी बहन बेटी मतलब जो वीडियो बना रही हैं, जी। समझे नहीं? तो इसी के बारे में वेद व्यास जी उधर लिखे चले गए। नहीं नहीं नहीं, तो जो उन्होंने लिखा सुखदेव है वो दिखाई दे रहा है। वो जो सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, हम्म। और ये सारी चीजें हैं, तो उन्होंने पहले ही भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग्य की जो कथा है उसमें लिखा हुआ है। जी तो ये गलत है कि मान लो हमारी बहन बेटी हमारी घर की इज्जत है, जी और इस तरीका की जो वीडियो बना रही है, ये भी बहुत बड़ा गलत है। अरे, पैसा कमाने के तुम तो घर में बैठो, तुम तो घर की लक्ष्मी हो, जी तुम तो घर की देवी हो। जी कमाने के लिए हमारे भैया लोग हैं, चाहे वो मेहनत करें चाहे मजदूरी करें, तुम्हें तो कमा के दे ही रहे। तुम्हारे पैसा कमाने से, हम्म। ऐसा धन प्राप्त करने से घर का सर्वनाश होगा जी और नरक की योनि मिलेगी। जी। तो भगवान का भजन करो, और जो भी ईश्वर दे रहा है उसी में मन संतुष्ट होना चाहिए। मेहनत करो, परिश्रम प्रयास करो। परिश्रम करो, भगवान का भजन करो, और जो एक बार भगवान की शरण में चला जाए उसका तो कल्याण होना ही होना है। अच्छा भैया, एक बात कहेंगे, जैसे अब ये सिस्टम
बढ़ गया है हमारे विद्वानों के बीच में, कथावाचकों के बीच में, हाँ। कि जो गलत चीजें थी वो दिमाग से निकल गई और अच्छी चीजें धार्मिक वेद शास्त्रों की खोज के ला रहे हैं। इससे हमारा सनातन धर्म मजबूत हो रहा है कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं मजबूत हो रहा है। और अच्छी चीज एक बात आई है, मनीष ने जो भजन गाया हम्म। बहुत अच्छा लोगों ने सुना है, जी क्योंकि कितनी बढ़िया चीज लाए वो। जी अब जैसे थोड़ी हमने मेहनत करके एक भजन हमने दिया, सीटू महाराज जी जी ने जी दिया। जी जी, बहुत एक बहुत बच्चा, आपका भी बहुत पॉपुलर भजन हो रहा है, बहुत हाईलाइट और हो रहा है। एक बच्चा है, अभी मैंने उसका गीत सुना था, शायद अरुण शास्त्री है वो बेटा, हम्म। तो उनने गाया है। तो ऐसे भजन जब आएंगे तो उससे आदमी वहां पहुंचेगा कि ये कहाँ की बात है, बिल्कुल औ- बिल्कुल। और इससे मतलब इसका मतलब अर्थ मिले, तो वो जी ज्ञान की बात रही। अब जी। जो जीजा सारी बाई भजन गा रहे हैं आजकल, उसमें हमारे जो छोटे छोटे बच्चा जो मोबाइल चला रहे हैं ना, उनके मन भटक रहे हैं। मन भटक रहे हैं और जो है बिल्कुल हमारा भारत देश और भारत देश की सनातन धर्म और संस्कृति, ये सब कहीं न कहीं उजड़ती दिखाई दे रही है अरे वो तो सत्य है, इसमें कोई गलत तो है नहीं। कि नहीं? पहले मतलब बहन बेटियों का कितना सम्मान था, और आज भी सम्मान है। मगर हमारी बहन बेटियों का सम्मान, जो जो इंस्टाग्राम की बीमारी जो चल रही है, जो मनीष ने गीत भी गाया है, जी। मैं ये देख रहा हूँ कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 50% तो आप मान के चलिए कि इंस्टाग्राम के मतलब तहे दिल हो गए। नहीं, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा भैया, जो 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 भले घर की लड़कियाँ हैं, भले खानदान की अच्छी वो महिलाएँ नहीं, हैं, वो नहीं। वो कभी उस पर नहीं जा रही हैं। देखो ऐसा है, वो त्रेता में केवल एक ही सूफल भाई, हुँ, उसने अपनी तो नाक कटाई, जी, अपने भैया की गर्दन कटवाई। जी, ये ही मतलब है कि जो इंस्टाग्राम पे जो बच्चियां जी, नंगा नाच कर रही हैं, आप जी, देख रहे हो कि जी। उन्हें देखने में शर्म आती है, कहीं न ऐसी ऐसी वीडियो बना रही हैं। तो वो क्या है कि अपने कुल को, हुँ, अपने परिवार को कलंकित कर रही हैं, और जहां जाएंगी उस परिवार को भी कलंकित कर रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बात समझे बता, ना। और वही ऐसे लोग नरक में जाते हैं, उन्हें स्वर्ग नहीं मिलता। वही बात तो आ गई कि हलवाई की दुकान पे कुतिया रखवारी करेगी या जलेबी खाएगी? बस बात वही तो है। वो ही है। अच्छा भैया, एक बात और निवेदन करेंगे आपसे। जैसे बताओ। जैसे कि ये जो कार्यक्रम आज चल रहा है, हम्म। इसको सबसे पहले कौन लाया? पहले आप और मनीष ने ये सिलसिला को प्रारंभ किया था। हुँ? भाई ये तो राजेश और मनीष दोनों ही लोग तो थे। दो ही लोग थे, और बहुत अच्छा सिलसिला चलाया था आप अच्छा लोगों ने। भैया, 1 मिनट, तब लोगों के दिमाग में ये था कि पता नहीं ये कितना गलत कर रहे हैं। एक बात बताऊं हैं? लला, हुँ, आजकल लोग ये कह देते हैं कि महाराज जी हम पूजा पाठ कर रहे हैं हुँ, और हम दुखी हैं, जी, और कि बे पूजा पाठ ने कर तो बे बड़े सुखी हैं। सुखी हैं। सुनते रहे ना, बहुत हाँ, गहराई की बात कह रहा हूं मैं। हाँ, तो इसमें क्या है कि धर्म और अधर्म, जी, उसको जो उसे सामने वाले को जो सुख मिल रहा है ना, हुँ, और उसे जो उसके पिछले पुण्य हुँ, वो सुख मिल रहा है। जी, मगर जो तुम्हारे आज के पुण्य और अगले पुण्य, जी, वो एकदम घड़ा ऐसा भरेगा कि जीवन में शांति शांति मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो देखो, सत्य सत्य होता है, गलत गलत होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सत्य जो है वो धीरे धीरे अपना असर दिखाता है, अधर्म जल्दी दिखाता है। जब हम लोग निकल के आए थे, आज आज हमें करीब 4-5 सालें हो गई लगातार कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो हाँ। जब भी हम लोगों ने कोशिश की होगी, तब भी हमारे सभी भाइयों ने, कथावाचकों ने टीपा-टिप्पणी करना शुरू कर दी होगी। देखो वो गलत है। है कि नहीं? किया, टीपा आप आपके टिप्पणी, तो संज्ञान की बात है, आपके संज्ञान में है मामला, ये कि सबने मुझे मुझे मालूम है, सारी चीजें हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि जैसे आज मनीष ने गीत गाया है, हमने हुँ, गाया है, और सीटू और प्रवीण भैया ने गाया है, और भी बच्चा गा रहा है। केवल यही है कि गीत बोल आइए मार्केट में, जी। जो लोगों के दिल के अंदर घुस जाए कि ये कहाँ से लेकर के आए, तो अच्छी बात है। बस, तो बस, बस, और बस। गंदे संदे गाने का, अब इसमें क्या है कि जो हमारी बच्चियां हैं और जो भी बच्चा है कथा में आगे बढ़ रहे हैं, देखो हम तुम जहां भी पहुंचना था वह पहुंच गए, जिस मार्ग से चले आए वो रास्ता पीछे रह गया।
अब जी। क्या है कि जो बच्चाएं हमें खुशी है रही अकेला बढ़े, पर मेहनत करेंगे जब जब हम लोग ऐसे भजन लाएंगे मार्केट में तो उनकी तो मजबूरी हो जाएगी इसको खोजना। वहां तो वो किताबों का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके फिर वो आगे बढ़ेंगे। भैया क्या मैं आपको बताऊं, जब हम लोग निकले थे मार्केट में यूट्यूब पे इस मामले में, हम्म। तो जो लोग पुस्तकों को कभी देखते नहीं थी वो भी रात रात पढ़ने लगे थे। अरे हम अपने आश्रम पे रहते हैं, रात के 12 बजे से पहले कभी सोते नहीं है, 4 बजे जगना होता है। बिल्कुल। और बराबर अध्ययन, कभी श्रीमद् भागवत जी, कभी महाभारत, कभी स्कंद पुराण, कभी पद्म पुराण, और उनका कभी रामायण का अध्ययन करते ही रहते हैं। आज बता रहा हूँ, 5-6 दिन से इतने फोन आ रहे हैं, यही कह रहे हैं लोग कि शास्त्री जी आपने एक भटके हुए लोगों को ऐसा रास्ता दे दिया है जो पुनः बिल्कुल धार्मिक और रास्ते पर अब चलने लगे। नहीं चलेंगे, सब लोग चलेंगे। जब एक ऐसा है, जब कोई अब मार्केट में गलत भजन गाएंगे, जी। समझे नहीं, जी। और जब हम तुम जैसे जी। 10-20 कथावाचक जब अच्छे भजन गाने लगेंगे ना, जी। तो उनकी मजबूरी होगी, और उन्हें हम तुम समझा भी सकते हैं फोन करके कि लला ऐसे भजन मत गाओ। मैं वही तो सोच रहा था, ऐसे ऐसे गीत, ऐसे ऐसे भजन। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, बस देखो कितना अच्छा लगा, कितनी खुशी हुई कि आपने भी निकाला, बड़े भैया प्रवीण भाई निकाला, और कौन बता रहे हैं आप उनका नाम, अरुण हाँ वो शास्त्री, बच्चा उनने भी अरुण निकाला। अरुण अरुण शास्त्री, वो ये हाँ। बेटा और भी है। हाँ, तो ये सब लोग, ये बताओ, ये सब लोग हमारे भाई हैं, इनकी मदद करेंगे हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे, ये तो क्यों नहीं, मदद करना हमारा धर्म है। है क्या नहीं, मानवता हाँ यही कहती है। इन चलो सब ठीक है, और परिवार में सब लोग बढ़िया है। एकदम बढ़िया है, इसीलिए आपसे हमने फोन लगाया था मैंने कि चलो आपने चलो, एक। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, और बालाजी की कृपा बनी रहे। अब जी। स्नान कर लें हाँ और ना, बिल्कुल फिर बिल्कुल। पूजा में बैठे, ठीक है। ओके ओके। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे भैया।